गाइस वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम एंड टेंस, एक बहुत ही बेहद और ख़ास टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल तो हो जाओगे। सेंटेंस को फॉर्म करने में, स्पीकिंग के लिहाज से और राइटिंग के लिहाज से, ये दोनों के लिहाज से बहुत ही बेहद अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बस बने रहो। अब इसमें एक टर्म होता है, जैसे कि आप किसी भी बुक्स में देखो, टॉपिक देखो, तो वहाँ पे लिखा रहेगा टाइम एंड टेंस, मतलब दोनों साथ ही में लिखा रहेगा कि टाइम एंड टेंस। तो क्या टाइम एंड टेंस सेम है? मतलब टाइम को टेंस कह सकते हैं और क्या टेंस को हम टाइम कह सकते हैं? मतलब कि टाइम में टेंस और टेंस में टाइम, आखिर ये चक्कर क्या है? क्या ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है? मैं बता दूं कि नहीं, ये टाइम जो है ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, बट टेंस ग्रामेटिकल टर्म होता है। इसमें वर्ब होता है, इसका फॉर्म चेंज होता है, इसका टाइम बदलता है। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे ले लूँ कि प्लेन कल 5 बजे उड़ान भरेगा, तो प्लेन कल 5 बजे उड़ान भरेगा, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चा इसका टेंस क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो, ओ सर इसमें तो गा लगा हुआ है, मतलब कि मैंने तो पढ़ा है कि गागेगी, इसका मतलब कि ये तो फ्यूचर का पार्ट है, तो ये फ्यूचर का पार्ट है। और इसका टाइम यहाँ पे कल, ये फ्यूचर का, ये भी फ्यूचर का। तो मैं बता दूं इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट का होता है, मतलब ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्लेन कल 5 बजे उड़ान भरेगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। बट अगर इसकी हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो फ्यूचर का हो जा रहा है। तो टाइम फ्यूचर का और टेंस प्रेजेंट का, तो फिर हम टेंस को पढ़े कैसे? अगर हिंदी से चले तो ये तो फ्यूचर का होना चाहिए था। तो मैं आपको हिंदी से नहीं बताऊंगा कि टेंस पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो कि ताहती है, इसको पढ़ने से आपका टेंस जो है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन नहीं, मतलब इसके लिए थोड़ा बहुत काम तो करेगा, बट टेंस पढ़ने का सही तरीका वो नहीं है। सही तरीका है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसको इंग्लिश से समझो, हिंदी से नहीं। कि ताहती है तो इसका मतलब कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट के पास चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि टेंस में एक्चुअली सवाल कैसे आते हैं और कैसे जो है यहाँ से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप टेंस के सवाल को डील कर सकते हो। आखिर हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमारा जो टेंस का सवाल है वो आसानी से सोल्व हो जाए। तो इसके लिए अब देखो, टाइम जो है ये भी होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, टेंस जो है ये भी होता है। तो मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि टेंस जो होता है एक्चुअली, अब टाइम को ही हम समझाते हैं कि टाइम जो है, अगर कोई पूछता है कि फिर टाइम ही क्या है, तो टाइम को मतलब कि टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विथ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो फिर टाइम क्या है? टाइम जो है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसको हमेशा शो करता है कि ये सेंटेंस है, इसका जो मीनिंग है उसका फिर टाइम क्या होगा। जैसे यहाँ पे ही सेंटेंस था कि प्लेन कल 5 बजे उड़ान भरेगा, तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके हिसाब से अगर इसकी टाइम की अगर हम डिटेक्ट करें अगर टाइम को, तो टाइम का पता चलता है कि ये टाइम कल, मतलब कि ये फ्यूचर का टाइम है। बट अगर टेंस की बात करें तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो टाइम एक्चुअली सेंटेंस का मीनिंग जो है उसको शो करता है कि वो एक्चुअली प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। तो ये तो था टाइम। अगर हम टेंस को समझना चाहें तो फिर टेंस को हम क्या कह सकते हैं? टेंस को कह सकते हैं कि टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विथ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब टेंस को हम ये कह सकते हैं कि टेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है उसको शो करता है और उसी से टाइम को बताता है कि ये जो सेंटेंस है उसका टाइम फिर क्या हो सकता है, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। मतलब कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ही प्लेज, मैंने फिर कह दिया कि ही प्लेड और फिर कह दिया कि ही विल प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेंस हमेशा वर्ब के फॉर्म को शो करके
अपने टाइम को रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है। वो कैसे? तो मान लो यहाँ पे था B5, अब इस टेंस का नाम हो गया क्या? प्रेजेंट। यहाँ पे हो गया B2, इसका नाम हो गया पास्ट, यहाँ पे विल प्ले, तो इसका नाम हो गया फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज कर रहा है, तो टेंस का टाइम भी चेंज हो रहा है, मतलब टेंस चेंज हो रहा है, टाइम नहीं, टेंस चेंज हो रहा है। वो प्रेजेंट से फ्यूचर, उससे पास्ट, तो ये हो रहा है। और इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी है इसमें, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो मतलब कि अगर हमको टेंस को समझना है तो इसके लिए आपको वर्ब को समझना है। तो टेंस इक्वल टू आप वर्ब भी कह सकते हो। दरअसल टेंस एक वर्ब ही तो है। टेंस मतलब कि वर्ब, इसमें आप वर्ब को पढ़ते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि टेंस का 90% जो क्वेश्चन है वो वर्ब में मिलता है, और वर्ब का 90% क्वेश्चन जो है वो टेंस में मिलता है। मतलब एक दूसरे से जो है काफ़ी एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं। आप दोनों में, दोनों का जो अलग अलग कंडीशन है, दोनों टॉपिक में आप सेम चीज़ को पढ़ोगे 90%। तो इसलिए आप कह सकते हो कि टेंस जो है इक्वल टू वर्ब। अब इसको हम कैसे बताएं? टेंस इक्वल टू वर्ब, तो इसको जो है मैं बताता हूं। टेंस इक्वल टू वर्ब, यही कॉन्सेप्ट है कि टेंस इक्वल टू आप वर्ब कह सकते हो। मैंने बताया कि टेंस का 90% जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ब में मिलता है, वर्ब का टेंस में मिलता है, मतलब टेंस इक्वल टू आप वर्ब कह सकते हो। तो इसके लिए टेंस को समझना है तो हमको वर्ब को समझना पड़ेगा। टेंस मतलब कि वर्ब, तो हमको वर्ब को समझना पड़ेगा। तो वर्ब में V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे मान लो मैंने लिखा कि गो, तो यहाँ हुआ वेंट, यहाँ पे गॉन, और यहाँ पे गोइंग, और यहाँ पे गोज। फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो ईट, सॉरी एट, ईटन और ईटिंग, यहाँ पे ईट्स। तो ये है वर्ब का फॉर्म, अलग अलग V1, V2, V3, V4, V5। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, और ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो एक्चुअली हमने कहा कि अगर टेंस को पढ़ना है तो वर्ब के फॉर्म को जानना होगा। ये टेंस का बिल्कुल बेसिक है, अभी टेंस हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं और टेंस अभी शुरू भी नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं टेंस के लिए आपको भी तैयार कर रहा हूँ। ये 0 to एडवांस का क्लास है, अभी आप बेसिक देख रहे हो, और उसके बाद जब प्रिपेयर हो जाओगे टेंस के लिए तो जाकर जो है मैं टेंस आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो अभी जो है बेसिक है टेंस का, आप टेंस के लिए तैयार हो रहे हो, इसका बेसिक नॉलेज है। V1, V2, V3, V4, V5 टेंस में वर्ब का एक कॉन्सेप्ट। अगर मान लो किसी ने पूछा कि बता कि फिर ये V1 क्या होता है, आखिर V1 का भी कोई टेंस होता होगा, V2, V3, V4, V5, तो इसका भी कोई टेंस होता होगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताऊँगा आपको कि एक्चुअली जो V1 है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। तो चलो देखो कि V1 का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। V1 का पूरा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि अगर मैंने कहा V1, अगर किसी ने कहा कि फिर V1 को बताओ, तो V1 को आप क्या कह सकते हो? V1 को कहना कि ये प्रेजेंट होता है, मतलब कि V1 आपको जहां भी दिखेगा वो सिर्फ प्रेजेंट को शो करेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, ये प्रेजेंट को शो करेगा। आप कहना कि ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, V1 प्रेजेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का। अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। अगर हम इसका यूज की बात करें कि यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो V1 क्या है? V1 प्रेजेंट होता है, V1 फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, V1 प्लूरल होता है, और V1 अगर उसके यूज की बात करें तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। और मैंने कहा कि ये प्लूरल होता है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, किसी ने कहा कि फिर इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। अब मैंने कहा कि ये V1 जो है वो प्लूरल होता है, तो इसका मतलब है कि आपको सिंटेक्स में भी बताया गया है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तभी वर्ब प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पे V1 प्लूरल है, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए। ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी तो वर्ब प्लूरल होगा। मतलब कि सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट के जगह पे आप लिख सकते हो दे, सब्जेक्ट के जगह पे लिख सकते हो कि राम एंड श्याम, सब्जेक्ट की जगह पे लिख सकते हो ही एंड सी, या फिर ही एंड यू। इस तरह से
तो इन जो सब्जेक्ट को देख रहे हो आप, दे, राम एंड श्याम, ही एंड सी, बॉयज, गर्ल्स, ये सब के सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब कि इसके साथ भी1 लगेगा, क्योंकि भी1 प्लूरल होता है। तो जैसे आप कर दो कि डांस कर दो, आप इसके साथ डांस लिख सकते हो, आप इसके साथ प्ले लिख सकते हो, आप इसके साथ स्विम लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, सिंग लिख सकते हो, और बाकी तुम्हारा जो मन करता है अदर वर्ड का वो तुम सब के सब लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो दे डांस, राम एंड श्याम प्ले, ही एंड सी स्विम। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना करके अपने स्पीकिंग को, अपने राइटिंग को भी सुधार सकते हो। तो इसमें क्या है कि देखो, फिर से मैं बताता हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, और इसका नेचर प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तभी तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। और अदर वर्ड तो आप कुछ भी लगा सकते हो। यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में। तो सब्जेक्ट भी1 अदर वर्ड, ये था वर्ब फर्स्ट, मतलब कि भी1 का ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि भी2, आखिर भी2 में भी कुछ होता होगा ना। तो चलो भी2 को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भी2। तो भी2 मान लो यहाँ पे मैंने भी2 लिख दिया, तो अगर किसी ने पूछा कि चलो भी2 बताओ, तो फिर भी2 में आप क्या बताओगे? भी2 में मतलब पहला कि ये क्या होता है, ये पास्ट होता है। अगर इसके अगर हम साइन की बात करें तो नो सिंगुलर और नो प्लूरल, ना तो ये सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, कुछ नहीं होता है। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज हमेशा सिंपल पास्ट में, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। भी2 के बारे में, भी2 अगर किसी ने पूछा चलो बताओ कि भी2 आखिर क्या है, तो भी2 का ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि भी2 देखो पास्ट होता है। भी2 क्या होता है? पास्ट होता है। भी2 का फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म है। भी2 का नेचर क्या है? नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब इसके साथ सभी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो, इसका कोई साइन नहीं होता है। यूज की बात करें तो सिंपल पास्ट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, भी2 है, अदर वर्ड है, कुछ नहीं। अब मैंने कहा कि भी2 का कोई साइन नहीं होता है, ना ये सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। तो जब सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के जगह पे आपको जो मन है वो लिख दो। मतलब दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, आपको मन है राम, आपको मन है बॉय गर्ल, आपको मन है बॉयज गर्ल्स, ही एंड शी, दे, यू, लता, ईट, मतलब कुछ भी रख दो इस सब्जेक्ट की जगह पे, उसके साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो और इसके बाद अदर वर्ड। बहुत आसान है। जैसे इसको, इस स्ट्रक्चर पे जो है आप अंग्रेजी बोल भी सकते हो। ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो सब्जेक्ट लगा दो, भी2 लगा दो, और उसके बाद कोई भी अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट, मैं गया, आई रोट, मैंने लिखा, यू स्लेप्ट, तुमने सोया, सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, शी बिटेन हर, उसने उसको पीटा, या फिर आप कह सकते हो ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा कलम चुराया। तो इस पर बहुत अच्छा जो है आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर सकते हो। मतलब स्पीकिंग के लिए भी बहुत ये अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है कि सब्जेक्ट लगाओ, भी2 लगा दो, अदर वर्ड। अब इसमें आपको कोई सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है। तो ये था वर्ब सेकंड का, सॉरी हाँ, भी2 का ये पूरा कॉन्सेप्ट कि भी2 जो है वो पास्ट होता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। भी2 जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। भी2 में कोई साइन नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट लगा दो और भी2 लगा दो। यूज की अगर हम बात करें तो यूज में सिंपल पास्ट होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, भी2 होता है, अदर वर्ड। आप कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, राम वेंट, ही एंड सी वेंट, दे वेंट, यू वेंट, आई प्लेड, यू प्लेड, राम एंड श्याम प्लेड, कुछ भी जो मन करता है बोलो ना अंग्रेजी। देखो कितना आसान है, आप भी बोल सकते हो, बस कोशिश करो। आपको आता है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं क्यों बोलूं, लेकिन अगर आपको बोलना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो आता तो है लेकिन वो साउंड नहीं निकलेगा। और उस साउंड को निकालने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप आज से ही, अभी से ही बस शुरू हो जाओ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करते जाओ। तो चलो आज की क्लास में बस हम भी2 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भी3 से। टेंस का वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दे दूंगा, उसके बाद मैं टेंस को स्टार्ट करूंगा। तो टेंस मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी टेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। टेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत अभी बेसिक में अभी और भी मज़ेदार चीज़ बचा हुआ है, जिसको
पढ़ने के बाद ही जो है आप टेंस के लिए तैयार हो जाओगे। और जब तक आप तैयार नहीं होते हो मैं टेंस को शुरू नहीं करूंगा। अभी आपको रेगुलर बने रहना होगा मेरे वीडियो के साथ। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो इस वीडियो पे, पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।